हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट 13 जुलाई को होने वाला है और 13 जुलाई को आप लोगों का सोशल साइंस और संस्कृत का वीकली टेस्ट होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप लोगों से वीकली टेस्ट में पूछा जा सकता है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का वीडियो अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। और टेस्ट से पहले मैं आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड करूंगा, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मेरा दोनों सेट देख लीजिएगा, ये वाला जो अभी आप लोग देख रहे हैं और दूसरा टेस्ट से पहले, दोनों वीडियो का अगर आप देख लिए तो आपका आराम से फुल मार्क्स आ जाएगा 40 आउट ऑफ 40। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए अभी तुरंत। आप लोगों से 10 MCQ और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, टाइद का अर्थ होता है। टाइद का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है सामान्य कर, दूसरा ऑप्शन है उत्पाद, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक कर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, धार्मिक कर को टाइद कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला सेकंड नंबर देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? पहला ऑप्शन है 14 जुलाई 1789 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 17 जुलाई 1795 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1 जुलाई 1780 ईस्वी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर देखिए, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले समूह को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन मजदूर वर्ग, दूसरा ऑप्शन है पादरी वर्ग, तीसरा ऑप्शन है किसान वर्ग, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पादरी वर्ग। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 4 नंबर की ओर, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा? पहला ऑप्शन है लुई प्रथम, दूसरा लुई दसम, तीसरा लुई 16वां, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लुई 16वां। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 5 नंबर की ओर देखिए, लिब्रे क्या है? लिब्रे क्या है? पहला ऑप्शन है फ्रांस की मुद्रा, दूसरा फ्रांस लिबरेशन पार्टी, तीसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी कर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे कहा जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 6 नंबर की ओर देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा बताइए, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है या नहीं गुजरती है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 7 नंबर की ओर देखिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, पहला ऑप्शन है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और चौथा ऑप्शन है 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल, चौथा म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नेपाल को छूती है, नेपाल की बॉर्डर को छूती है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? पहला ऑप्शन है लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, दूसरा लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है, तीसरा लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज्यादा अच्छी तरह सुलझाती है, चौथा लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 10 नंबर, वह कौन सा देश है जहां महिलाएं मताधिकार से वंचित है? पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सऊदी अरब में अभी भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर की ओर। निम्नलिखित में कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है? कौन सा देश है जो गैर लोकतांत्रिक है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अमेरिका, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वैसे देखिए देखा जाए तो यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, पाकिस्तान भी लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर भी चुनाव होता है, अमेरिका में भी चुनाव होता है, इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, लेनिन कौन था? लेनिन कौन था? पहला ऑप्शन है बोल्शेविक पार्टी का नेता, दूसरा ऑप्शन है अंतरिम सरकार का नेता, तीसरा ऑप्शन है मेंशेविक पार्टी का नेता, चौथा ऑप्शन है उदारवादी दल का नेता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर की ओर। कुलक से क्या समझते हैं? कुलक से आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन है सेना की अच्छी हालत, दूसरा किसान की अच्छी हालत, तीसरा राजा की अच्छी हालत, चौथा रानी की अच्छी हालत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, किसान की अच्छी हालत को हम लोग कुलक कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन है 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फरवरी क्रांति, दूसरा खूनी क्रांति, तीसरा अक्टूबर क्रांति, चौथा मार्च क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है। इस प्रकार से आप लोगों से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जो एग्जाम में आएगा, टेस्ट में आएगा। अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और टेस्ट से पहले जो क्वेश्चन अपलोड करूंगा उसे देखना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति ने कौन कौन से 3 विचारों को प्रोत्साहित किया? इसका उत्तर देखिए, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा। फिर देखिए तीसरा, लुई 16वां जब 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, उस समय उसकी आयु क्या थी? वह किस परिवार से संबंधित था? तो इसका उत्तर देखिए, लुई 16वां जब 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा, उस समय उसकी आयु 20 वर्ष थी। वह शासकों के बूर्बो वंश से संबंधित था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 3 नंबर। ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, लिब्रे क्या है, इसे कब समाप्त किया गया? तो देखिए लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है, इसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 4 नंबर, खानाबदोशीवाद से आप क्या समझते हैं? खानाबदोशीवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, जीवन व्यतीत करने की एक शैली जिसके अंतर्गत लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं रहते, बल्कि अपनी रोजी कमाने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर घूमते रहते हैं। फिर देखिए 5 नंबर, लेनिन के अप्रैल की 3 मांगे क्या थी? लेनिन के अप्रैल की 3 मांगे क्या थी? तो इसका उत्तर देखिए, लेनिन के अप्रैल की 3 मांगे, पहला युद्ध को बंद कर दिया जाए, दूसरा भूमि किसानों को हस्तांतरित कर दी जाए, तीसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, उन देशों के नाम बताएं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। क्षेत्रफल में भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं बताना है। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका, फिर 5वां ब्राजील, फिर 6ठा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है भारत। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर, हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताएं। तो इसका उत्तर देखिए, उत्तर पश्चिम के पड़ोसी देश पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, उत्तर के पड़ोसी देश चीन, नेपाल, भूटान, उत्तर के पड़ोसी देश म्यांमार तथा बांग्लादेश। तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी होना चाहिए, यहाँ पर उत्तर पूर्वी, यहाँ पर इस जगह पर उत्तर पूर्वी होना चाहिए। उत्तर पूर्वी के पड़ोसी देश हैं म्यांमार तथा बांग्लादेश। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर।
8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजनैतिक बंदी का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर देखिए, जेल में डाले गए या अपने घर में नजरबंद ऐसे लोग जिनके विचारों, काम काज या छवि को सरकार अपने लिए खतरा मानती है। अक्सर ऐसे लोगों के खिलाफ झूठे या बढ़ा चढ़ाकर मामले दायर किए जाते हैं और कानून द्वारा तय प्रक्रिया को ताक पर रखकर उन्हें कैद रखा जाता है। इसको बोलते हैं राजनीतिक बंदी। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, उत्पादक क्रियाओं के लिए कौन कौन से संसाधन चाहिए? उत्पादक क्रिया के लिए कौन कौन से संसाधन चाहिए? तो इसका उत्तर देखिए, प्राकृतिक संसाधन चाहिए, मानवकृत पदार्थ तथा मुद्रा आदि संसाधन उत्पादन क्रियाओं के लिए चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? तो इसका उत्तर देखिए, पालमपुर में 75% जनता खेती पर आश्रित है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बता दिया है। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए और एक सेट अपलोड करूंगा, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका आराम से 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।